नमस्कार। माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। आज हम पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। इसे साइंटिफिक भाषा में एक्ने भी बोलते हैं और हिंदी में उसे कील मुहासे भी बोलते हैं। हर एक लड़का लड़की को कभी ना कभी तो ये होता ही है। कभी ना कभी मतलब एडोलसेंस एज में, किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। कुछ लड़का लड़कियों को कम होता है, कुछ लड़का लड़कियों को ज़्यादा होता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक्ने, पिंपल्स यानी कील मुहासे वो कैसे होते हैं, उसके कारण कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या है। पिंपल्स के आयुर्वेदिक उपचार तथा एलोपैथिक उपचार ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जब कील मुहासे हो जाएंगे तब आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए जिससे वो फैले नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि पिंपल्स पिंपल्स क्या होते हैं। पिंपल्स एक प्रकार का छोटा सा फोड़ा होता है जो खासकर से चेहरे पर आता है। चेहरा इसका मेन साइट होती है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जगह पर भी ये आ सकता है। कहाँ कहाँ आ सकता है? मान, पीठ, कंधा, छाती, इस पर भी ये आ सकता है। उसके साथ साथ ये क्या है, आखिरकार साइंटिफिक भाषा में इसे क्या कहते हैं कि हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन। ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है, यानी कि जो बाल होते हैं, बाल बाल का जो रूट होता है यानी रोम जो होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों की त्वचा जो होती है वो तेल ज्यादा सिक्रेट करते हैं, तेल ज्यादा पैदा करते हैं, उससे पूरे चेहरे पर ऐसा तेल की परत ऐसा हो जाती है। उसमें डर्ट यानी धूल जो है, धूल मिट्टी के कण आकर जमा हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं। जब बालों का रोम जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो उधर अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, छोटा फोड़ा यानी उधर पिंपल्स आ जाते हैं, उसे हम कील मुहासे बोलते हैं। तब लक्षण क्या क्या है? जब फोड़ा आ जाता है, फोड़ा यानी कि पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर, तो पिंपल्स फूल जाते हैं, थोड़ा सा वो लाल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, एक जगह पर ज्यादा ज्यादा आ जाते हैं। उसमें पीला मवाद आ जाता है, वो छूने से भी फैलता है और वो उधर ज्यादा दुखता भी है। पिंपल्स ज्यादातर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में पाए जाते हैं, किशोरावस्था में ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब है 13 साल से लेकर 20 साल तक इसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 20 साल से 35 साल तक भी ये हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रमाण कम हो जाता है। कारण क्या क्या है कि टीनेजर्स में इस हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सेक्स हार्मोन जो होते हैं उसका इम्बैलेंस होने के कारण वो होता है। साथ ही साथ ऑयली स्किन होती है, ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, डर्ट होता है, धूल मिट्टी चेहरे पर जमा हो जाती है उसकी वजह से। साथ ही साथ स्ट्रेस, टेंशन, काम का टेंशन, इसी वजह से भी ये होता है। अब हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे। पिंपल्स एक्ने के एलोपैथिक ट्रीटमेंट। पहले ही परसोल एसी जेल 2.5। परसोल एसी जेल, इसका कंटेंट है बेंजोइल पेरोक्साइड। परसोल एसी जेल जो होता है वो हर रोज सुबह एक टाइम लगाने का है चेहरे के ऊपर। जब भी पिंपल्स है और पिंपल के साइड की जो एरिया है उधर सभी जगह पर ये जेल लगाने की है। आधा घंटे तक उसे लगाकर आप रुक जाए, आधा घंटे के बाद उसे धो डालिए चेहरा। दूसरा है एक्ने स्टार क्रीम। दोनों भी क्रीम आप एक साथ, लेकिन परसोल एसी जेल जो है वो सुबह लगाने की है और एक्ने स्टार क्रीम शाम को लगाने की है। पिंपल्स और पिंपल्स के आजू बाजू के एरिया में एक्ने स्टार क्रीम रोज रात को लगाए सोते समय, रात भर उसे उधर ही रहने दे और सुबह नहाते वक्त उसे धो डालें। ये दो क्रीम जो है वो आपको कंटिन्यू, आपको 2 महीने तक उसका कोर्स ही करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि कैप्सूल, उसके साथ कैप्सूल खाना पड़ता है। कैप्सूल डॉक्सी 100 कैप्सूल रोज एक टाइम सुबह खाने के बाद कंटिन्यू आपको लगातार आपको 1 महीना तक ये खाना है। इसका कोर्स आपको 1 महीना तक करना पड़ेगा और इसके से पहले, ये गोली खाने से पहले आपको एक एसिडिटी की गोली लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कौन सा भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ये आपको आपको आपके फैमिली डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। आपको जाकर खुद से मेडिकल में जाकर ये गोलियां या फिर ये क्रीम बिल्कुल ही मत ले लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको आपके माहिती के लिए बता रहा हूँ। अब हम कील मुहासों के ऊपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं ये अब हम बताएंगे। पहला है नीम की पत्तियां। 5 से 10 नीम की पत्तियां लीजिए, उसे पीस लीजिए, पीसकर उसका पेस्ट बनाइए। उसमें 1 चम्मच रोज वाटर यानी गुलाब पानी मिलाइए और वह पेस्ट
जिधर जिधर पिंपल है उधर उधर लगाइए। आधा घंटे तक रखिए, आधा घंटे के बाद उसे धो डालिए। ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं। उसके बाद है कुटकी, गुड़ूची और शतावरी। कुटकी, गुड़ूची और शतावरी यह सम प्रमाण में लीजिए, इक्वल अमाउंट में लीजिए। उसे पीसकर उसका चूर्ण बना लीजिए। उसका चूर्ण बनाने के बाद क्या करें कि रोज आधा चमचा, ये मिश्रण जो है आधा चमचा पानी में मिलाकर रोज सुबह खाने के बाद पीजिए। आपको ऐसा कंटिन्यू करना है 1 महीना तक। उसके बाद है आंवला जूस। आंवला जूस क्या होता है कि आपको मार्केट में आंवला का क्रश मिल जाएगा। आंवला क्रश लाइए मार्केट से। क्या करें कि 1 गिलास में पानी भर कर लीजिए। पानी लीजिए, उसमें 1 ढक्कन आंवला क्रश मिलाइए, उसे मिलाकर पी लीजिए। आयुर्वेदिक जो औषधि होती है पूरा सेफ होती है, उसे कोई भी अपने घर पर कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आयुर्वेदिक औषधि आप बेझिझक इस्तेमाल करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और साइड इफेक्ट नहीं होता और उसके इफेक्ट ही होते हैं सिर्फ। अब हम कील मुहासे होने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सावधानियां क्या क्या आपको बरतनी पड़ेगी, ये अब हम देखेंगे। पहला जो चेहरा होता है, चेहरा आपको क्लीन रखना है, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर डर्ट ऑयल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर 1.5-2 घंटे के बाद आपका चेहरा आपको धोना ही है। आप इसके लिए ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हर्बल फेस वॉश, इससे भी आप अपना मुंह, चेहरा पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। साबुन जो है आपको चेहरा लगाने के लिए अलग होना चाहिए और बॉडी के लिए अलग होना चाहिए। चेहरे के लिए मेडिमिक्स और डव, ये दोनों भी साबुन अच्छे हैं। आपको कौन सा भी सूट होता है, मेडिमिक्स सूट होता है तो मेडिमिक्स यूज करें, डव सूट होता है तो डव यूज करें, लेकिन यही साबुन यूज करें। दूसरा कौन सा भी साबुन आप चेहरे के लिए यूज मत करें। आपको कंटिन्यूस 2 रुमाल रखने, एक चेहरा पोंछने के लिए, दूसरा पसीना पोंछने के लिए। जो दूसरा रुमाल है पसीना पोंछने के लिए, उससे आप कभी भी चेहरा मत पोंछिए। इससे क्या होता है कि कील मुहासे, पिंपल जो है वो ज्यादा फैलते हैं। पिंपल को आप ज्यादा हाथ मत लगाए, ऐसा है। ये क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, छूने से वो ज्यादा फैलता है, इधर से इधर, इधर इधर, जब जिधर जिधर आप हाथ लगाए उधर फैल जाता है। पिंपल्स को आप फोड़े बिल्कुल नहीं, उसमें पस होता है ठीक है, लेकिन आप फोड़ेंगे नहीं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोड़ेंगे तो उससे क्या होता है कि चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं और उसे हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरी क्रीम्स यूज करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल ही मत फोड़े। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको पिंपल्स के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।